2 साल से सरकारी राशन दुकानों से गायब हो रहा था गरीबों का अनाज। पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर ये अनाज जा कहां रहा है। शटर टूटते थे, ताले कटते थे और सैकड़ों क्विंटल चावल गेहूं रातों रात गायब हो जाता था। लेकिन अब बालाघाट पुलिस ने उस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक अपना नेटवर्क फैलाकर सरकारी अनाज पर डाका डाला रहा था। आखिर कैसे पुलिस इस गिरोह तक पहुंची, देखिए हमारी यहां एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बालाघाट जिले में पिछले 2 वर्षों से सरकारी उचित मूल्य दुकानों में हो रही अनाज चोरी की वारदातों का आखिरकार खुलासा हो गया। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया जो गरीबों के हिस्से का राशन चोरी कर ऊंचे दामों में बेच रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का एक सदस्य अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 250 क्विंटल पीडीएस चावल और गेहूं बरामद किया गया, जो जिले के 13 राशन दुकानों से चोरी किया गया था। चौंकाने वाली बात यह भी कि यह गिरोह बेहद ही शातिर तरीके से काम करता था। आरोपी पहले किसी इलाके में कबाड़ी बनकर दुकान खोलते थे और स्थानीय लोगों का भरोसा जीतते थे। उसके बाद दिन में राशन दुकानों की रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गढ़ी, बैयर, बिरसा और मलाजखंड क्षेत्र की कई राशन दुकानें इनके निशाने पर थी। आरोपी दुकानों के शटर, चैनल गेट और ताले तोड़कर सरकारी खाद्यान्न चुराते थे और फिर उसे दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी करते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क केवल बालाघाट तक सीमित नहीं था। मंडला, कबीरधाम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक इनके तार जुड़े हुए थे। पुलिस को कुछ ऐसे व्यापारियों की भी जानकारी मिली है जो चोरी का अनाज खरीदते थे। अब इस एंगल से भी जांच तेज कर दी गई है। 2025-26 से एक अजीब सा ट्रेंड हम लोग को शिकायतों का मिल रहा था, जिसमें कि खासकर जो पीडीएस शॉप्स होती हैं उसमें कई बार ऐसी वारदातों के बारे में सूचना मिलती थी कि वहाँ से कुछ चावल गायब हो गया है या चावल चोरी हुआ है। इसमें अगर हम वारदातों को ट्रेस करना शुरू करें तो सबसे पहली शिकायत जो हमें मिली थी वो फरवरी 2025 में मिली थी, जो कि गढ़ी थाना के अंतर्गत बोदा गांव, वहाँ की पीडीएस शॉप में चोरी होने की सूचना मिली थी। संभवतः क्योंकि संख्या कम रहती है और अमाउंट कम रहता है तो कभी-कभी ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं और डेली एक्टिविटीज़ के कारण शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। उसके बाद फिर जून 2025 में फिर से एक जगह घटना होती है जो कि खजरा गांव की होती है, वो भी गढ़ी क्षेत्र में होती है। उसके बाद 14 जुलाई की जो घटना है वो डुडवा गाँव की है। ऐसे ही करते हुए अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो हर महीने 1 से 2 देखा जाए तो गढ़ी, बिरसा, मलाजखंड इन क्षेत्रों में लगातार पीडीएस शॉप्स में से कम क्वांटिटी में ही सही, परंतु लगातार जो धान है और या जो वहाँ पीडीएस में सामग्री रखी गई है उसकी चोरी हो रही थी। इसमें एक चीज़ हमें और पता चली कि ये घटना सिर्फ जिला बालाघाट में नहीं हो रही है, ये घटना कवर्धा में भी और जिला मंडला जो है वहाँ पर भी करीबन 15-16 घटनाओं की सूचनाएं मिली थी, जिस पे मंडला पुलिस भी लगातार तस्दीक कर रही थी और इसी पे अपराध भी उन्होंने पंजीबद्ध किए थे। इस प्रकार से जिला बालाघाट में करीबन 13 अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें करीबन 200 क्विंटल के आसपास जो गेहूं और चावल है उसकी चोरी होने की कुल जो मशरूका है वो बन रहा था। इस पैटर्न को समझने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ये जो पूरे 1 साल का घटनाएं हुई थी इनमें कॉमन पैटर्न का एनालिसिस करना स्टार्ट किया। नहीं, पिकअप व्हीकल, बेसिकली ये बोलेरो की जो पिकअप व्हीकल होती है जिसमें पीछे वो केज वाला होता है, वो ये इस्तेमाल करते थे। 4 से 5 लोग रहते थे। इसमें एक और आरोपी है, फरार आरोपी इंद्रजीत, हाँ, इंद्रजीत रहदास है, जालौन का है। वर्तमान में वो जब हम लोगों ने कुछ आरोपियों को अरेस्ट करना शुरू किया था तो शायद उसको भनक लग गई थी, पर हमारी पुलिस अभी जालौन में भी गई हुई है उत्तर प्रदेश, तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। तो ये 4 से 5 लोग जाते थे और आप ये देखेंगे घटनाओं की संख्या ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है। क्या होता है कि जब कोई बड़ा सेंसेशनल केस ना हो, इस चीज़ के लिए भी कई बार जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहते हैं वो इस तरह करते हैं कि सटली मामला क्या बोलते हैं उतना ज़्यादा रडार में भी ना बने और शायद उतना ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो और उनका काम भी निकलता जाए। तो ये इसमें अभी तक की जांच में आया है।